अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको आगाह किया था गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है। 12 लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि हम शायद कोई गलत खबर दे रहे हैं, लेकिन उस खबर की तमाम तर जिम्मेदारी मेरी है और जो हक़ाइक़ हुए वो आप तक रिपोर्ट किए। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सीनियर रैंक पर्सन हैं सना आगा साहब का। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज़ाहरी तौर पर जो जंग जा रही है और ये अल्फाजी गोलाबारी जो चल रही है, ऑफ द रेकॉर्ड जो सूरत हाल है वो क्या है, और क्या वो बानी पीटीआई के हवाले से क्या मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में क्या सोचिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मैडम। नेट्स ऑन बताइएगा अपन। कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तनाव चल रहा है, मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उसके जर्नलिज्म के, वो समझते हैं कि ये सिर्फ दिखाने वाली लड़ाई है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये सियासत है, सियासत में दिखाया कुछ जाता है और अंदर खाने कुछ और होता है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सोच रहे होते हैं, अवाम को मरकज़ बनाकर इर्द-गिर्द रोटेट किया जाता है चीज़ों को। बज़ाहिर अटेंशन तो डिवाइड करने की। अटेंशन डिवाइड की जाती है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हो गई है, बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो गई है और यहाँ पर अब ऐसा होगा कि यहाँ फिर एक अखाड़ा जमेगा और उसके बाद जी मामला जो है ना शायद सेटलमेंट की तरफ जाएँ। आज जनाब जी हमारे इन्होंने बुलाई है कॉन्फ्रेंस, तो देखते हैं कि उसमें क्या बात होगी, क्या मामलात होंगे, क्या डिस्कशन होगी। मगर असल हकीकत यही है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको पीछे दिखाने के लिए या जिनके ऊपर से पर्दा अभी फिलहाल ना हटाने के लिए ऐसे मामलात क्रिएट किए जाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ पर एक सफ़ों पे आकर बिलावल साहब भी तारीफें कर रहे हैं मरियम नवाज की, और मरियम नवाज भी बहुत ही अच्छे अंदाज में इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, वहां पर मुझे नहीं लगता कि जब वो दोनों आपस में सेट हैं, निचले वाले लोगों को आपस में गोला बरसाने की कोई जरूरत नहीं होती और ना ही वो कोई इतनी गुंजाइश रखते हैं अपने किसी भी मामले में। ये जाहिर कुछ और है और हकीकत कुछ और है, और देखिएगा एंड कंक्लूजन जो होगा ना वो कुछ भी नहीं होगा इसका। नहीं, आप भी वही बात कर रही हैं जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कह रहे थे कि जो बिल्कुल जी। पार्टी की जो लोअर लीडरशिप है उसने अपने जो एक पॉइंट स्कोरिंग है, या आप उसे यूं कह लें कि जो उन्होंने अपने जो बॉसेस को जाके दिखानी है शक्लें, बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने अगर तनकीद ना की तो क्या किया। ये जी साला साल से इत्तेहादी हैं, ऐसे कैसे हो गया कि एकदम से इतनी मुखालफत क्रिएट होगी कि मतलब उसमें रोजाना ऐसा लगता है कि आज कुछ खास होने वाला है, आज जो है ना कोई ऐसा आज अहम तो फैसला कट्टी हो कट्टा जाएगा, निकलेगा। कटी कट्टा निकल आएगा। मगर जो इत्तेहादी होते हैं ना वो असल में इत्तेहादी होते हैं क्योंकि ये सदियों से साथ रह रहे हैं। मतलब इनका पहले भी हुकूमतें हमने देखी हैं कि एक दफा उनकी बारी, एक दफा उनकी बारी, और मामला इस तरह सेटलमेंट के साथ चल रहे थे। इख्तलाफ की कोई वजह सामने नहीं आती, मतलब इख्तलाफ हो तो दिखे, चीजें पता चलता है ना अंदर से कि मामलात ऐसे हैं, यहाँ पर कोई खास एक डोमेन होती है जिसपे हम जाके इख्तलाफ करेंगे। कोई इख्तलाफ नहीं है, ऐसा आपको लगता है जैसे वो घर की दो पपेट शो लग रहा है पॉपिट आपको? शो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सास बहू की लड़ाई नहीं होती घरों में, वो उसने उसने ये क्यों उसने कह दिया, मैना और क्यों वो मार दिया। हाईलाइटेड। और सबसे अजीब बात ये सहाफत में हम लोग को ये लग रही कि ऐसे कभी हमारी सुर्खियां नहीं बनी थी अखबारात की कि फलानी तंजीम के फलाने बंदे ने ये कह दिया। ये कभी हमारी अखबारात की सुर्खियां नहीं थी, कभी हमारे चैनल्स की ये रिप्यूट नहीं थी कि वो चैनल्स कहें कि फलाने ने फलाने के बारे में ये कह दिया। क्या ये? नहीं, तो आपको जो ज़राए के ज़रिए ये खबर आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज शरीफ के साथ देने के हवाले से कह दिया जब शहबाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया, जी बिल्कुल। तो आपको लगता है ऐसा कुछ बात हुई होगी, या मतलब ये सिर्फ आप चूरन बेचने वाली एक बात है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा मामला, क्योंकि देखिए इनकी जो अंदर मीटिंग्स होती है ना वो बाहर नहीं आती, बाहर आती हैं तब जब टाइम गुजर चुका होता है उन लेकिन चीजों की। ज़राए से खबरें जो आती हैं वो भी तो कोई करीबी लोग देते हैं ना, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हुई होगी, या इस बात को आगे पहुंचाने तक का कहा होगा? नहीं, पहुंचाने तक की तो खबरें हमें समझ आती हैं, क्योंकि बहुत सारी मामलात ऐसे होते हैं जो पहुंचाने के लिए उन्होंने खास कारिंदे रखे होते हैं और वही पहुंचाते हैं। जो जराए हैं ना ये घूम फिर के वहीं पर आते हैं और अब वहीं तो से बाय द वे पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज़राए भी आ गए जो पहले नहीं थे। सिक्योरिटी जराए भी आ गए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन चीजों को बिल्कुल बॉदर ना करें, ये यूं ही है जैसे सास बहू की सुबह के टाइम लड़ाई हुई और घर में किसी भी मर्द के एंटर होते साथ ही चाय की प्याली पे मुलाकात हुई और सब खत्म हो गया। ऑफ द रिकॉर्ड जो आपकी बात होती है पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, नून लीग के लोगों के साथ, क्या मतलब उनका बॉडी जो एक होता है ना कि मतलब आप लग रहा होता है कि आपको कि ये आपस में बहन भाई हैं,
या आपस में भाई भाई हैं, वो आपको लगता है कि वो बाहर ऐसे ही है या बाहर नहीं जी, ऑफ द कैमरा, कैमरा ऑफ करें, उसके फौरन बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं। मैं तो सियासत पे प्रोग्राम कर रही हूँ और बैठे होते हैं, जब जब तक कैमरा ऑन होता है तब तक तो उनके मामलात और होते हैं, और बाद में तो ऑब्वियसली फिर एक थोड़ी वो हमें करनी भी पड़ती है दुनिया के सामने कि जी हम वही बात। एक दूसरे के मामले चल रहे हैं, मगर नहीं, अंदर खाने सब एक ही है। आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि आपको लगता है कि बानी पीटीआई की मकबूलियत में कोई इजाफा हुआ है या कोई कमी हुई है? देखिए जी, अगर हम खाली बानी पीटीआई की बात करें तो 2 साल हो गए वैसे दो हुए। साल हो गए, उनकी मकबूलियत में आज भी कोई कमी नहीं आई। हाँ, उनके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, उनके जो मुंतखब करदा नशिस्तों पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे हर बंदे को इख्तलाफ है, बहुत सारे मामलात हैं उनके बिलखसूस खिलाफ। अली अमीन गड्ढापुर बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ तो बहुत सारी होता चीजें है ना चल उनके रही हैं, पास। बिल्कुल ओहदा है उनके पास, मगर कारकर्दगी पे ऊपर जो है ना, वो हर ओहदे पे लोगों को जज किया जाता है, और अगर आप कारकर्दगी आपकी जीरो है तो फिर आप भी जीरो। बहुत शुक्रिया सना आगा साहिबा थी, अपनी गुफ्तगू फरमा रही थी और कह रही थी कि बानी पीटीआई की मकबूलियत में ताहाल कोई कमी नहीं वाक़या हुई। बहरहाल ये अब आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या इमरान खान डील करके बाहर आते हैं या वो अगली कुछ एक और अरसे जेल में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बगैर मुज़ाकरात के या बगैर कुछ लचक दिखाए मुझे नहीं लगता बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म कि उन्हें बाहर आ जाएंगे वो। बहरहाल अहमद अफरोज और सना आगा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।